नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं इंदौर की खबरों की तरफ। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस की तुलना नाग से करते हुए कहा, कांग्रेस नेता नाग पंचमी के नाग देवता की तरह है जो साल में एक बार चुनाव के समय ही निकलते हैं। उन्होंने कहा, जैसे नाग देवता पिटारी से निकलकर दूध पीकर वापस चले जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस नेता वोट लेकर गायब हो जाते हैं। नाग देवता जैसे पूरे साल नहीं दिखते, वैसे ही कांग्रेस नेता भी भाजपा के बीच नहीं दिखते। साल के 364 दिन अगर नाग देवता कहीं दिख जाएं, तो अपन पूजा करते हैं क्या? उनकी डंडा लेके दौड़ते हैं। और 365वें दिन नाग देवता आते हैं पिटारी में बैठ के। आते हैं कि नहीं आते हैं? और पूरे मोहल्ले का दूध पीते हैं। और फिर तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये 364 दिन कहीं दिखते हैं क्या? 4 साल 364 दिन कहीं दिखते हैं क्या? किंतु जैसे नाग पंचमी में नाग देवता बिल से निकलते हैं, वैसे ही चुनाव में कांग्रेसी भी बिल से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी दारू लेके आते हैं, कभी पैसे लेके आते हैं, कभी पाइजेब लेके आते हैं। तो इनसे पूछना जरा इन कांग्रेसियों से कि भैया ये नाग पंचमी की तरह आप पंचमी पे ही क्यों आते हो? कभी कभी वार त्योहार, बहन बेटियों के त्योहार पे भी आया करो, रक्षाबंधन पे। अब रक्षाबंधन पे तो लाडली बहना लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता आते हैं और कोई दूसरा नहीं आएगा। दिवाली पर भाजपा का कार्यकर्ता आएगा। तो ये जो नाग पंचमी पर हमारे कांग्रेसी आते हैं, वो इस बार आए तो उनसे पूछना कि भैया 4 साल 364 दिन कहाँ गए थे? जब क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की समस्या थी, जब कहाँ गए थे? और आए तो उनको ये सेंट्रल लाइटिंग दिखाना, ये बढ़िया आपकी 6 लेन सड़क बन रही है, इसको दिखाना। और अब तो आदरणीय महापौर जी ने यहाँ पर एक स्कूल के लिए भी कह दिया है, तो वो स्कूल ले जाकर दिखाना। और ये सारी बातें उन्हें बताना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आते हैं तो जब विकास होता है इस देश। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अल्प प्रवास पर इंदौर आए हैं। इस दौरान वे अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उपचाररत विधायकों गोलू शुक्ला और कालू सिंह ठाकुर से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दोनों विधायकों से कुशल क्षेम जानी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार संबंधी जानकारी लेकर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने ट्रैफिक बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया, 2 महीने चालानी कार्रवाई नहीं की जाए। यह निर्णय ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सुधरने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को बताया कि आज इंदौर कलेक्ट्रेट में ट्रैफिक सुधार को लेकर बैठक ली गई। कलेक्टर सिंह ने बताया कि जिस तरीके से कल इंदौर में बारिश हुई है, जो जल जमाव की स्थिति बनी, उस पर कैसे काबू पाए जाने समेत अन्य समस्याओं पर भी बात हुई है। जो समस्या का दूसरा भाग है वो शहर के अंदर का है। जैसे कल जो हमको देखने में मिला था कि बारिश के बाद में जो जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, वैसे जितने भी हमारे लगभग 42 पॉइंट्स थे, उन सभी पे नगर निगम ने काम किया है और कोशिश की थी कि पिछली बार जो पॉइंट्स आए थे उनमें सुधार किया जाए। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर कल हमको ये समस्या देखने को मिली है, वहाँ पर और अधिक सुधार कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो नगर निगम के द्वारा टेकअप किया जाएगा। एक अन्य जो विषय आया था कि जैसे ही बारिश होती है, थोड़ा सा पानी बढ़ता है तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं। 7-8 ट्रैफिक सिग्नल से ये समस्या कल आई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। तो जो आवश्यक मेंटेनेंस है ट्रैफिक सिग्नल्स का, वो भी अच्छे तरीके से करा लिया जाए, जिससे कि उनके बंद होने की संभावना ना रहे। और अगर बंद होते भी हैं तो जोन स्तर पर एक टेक्नीशियन नियुक्त किया जाएगा जो तत्काल जाके उसको सही कर दे। इस बारिश के समय तक जो चालानी कार्रवाई होती है ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, उसको भी रोकने हेतु बोला गया है, जिससे कि पूरा का पूरा ट्रैफिक का ध्यान जो है वो ट्रैफिक एनफोर्समेंट के ऊपर रहे। चालानी कार्रवाई भले ही बारिश के बाद हम लोग वापस वो करेंगे, शुरू करेंगे। कुछ और जो थोड़े बहुत सुधार कार्य होने हैं वो भी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बाईपास की समस्या है उसका तत्काल समाधान आवश्यक है। इसके लिए जो निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो डाइवर्शन कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा पुलिस और होमगार्ड और ट्रैफिक मार्शल्स की बड़ी संख्या में तैनाती आज से ही की जा रही है। लगभग 100 की संख्या में सब मिलाकर वहाँ पर तैनाती होगी सभी शिफ्ट में, जिससे कि ट्रैफिक और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। इंदौर
के कबीर खेड़ी प्लांट पर आज सुबह नगर निगम के अधिकारियों ने सुबह 6 बजे पहुंचकर अधिकारियों ने फिल्टर प्लांट की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सफाई, जलापूर्ति और तकनीकी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई और अधिकारियों ने आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। इंदौर में ई अटेंडेंट को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। जिले भर के शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि 1 जुलाई से मोबाइल के जरिए अटेंडेंट लगाने की व्यवस्था सिर्फ उन्हीं पर क्यों लागू की जा रही है, बाकी विभागों में क्यों नहीं। इसी को लेकर आज शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। जबकि सर्वविदित है, हम लोग वर्षों से शासकीय सेवक रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी शिक्षक कार्य किया है और शासकीय विद्यालयों का अगर रिजल्ट देखा जाए तो प्राइवेट विद्यालयों से हमेशा अव्वल रहा है। तो इसके बाद हम कहाँ मक्कार या कहाँ चोर हो गए। हम ये अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे को समाज में क्यों बदनाम कर रहे हो। हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान आप चौराहे पे खड़ा कर रहे हो। आपको यदि इतना है तो 4-5 विभागों में एक साथ लगाते हैं, शिक्षकों पे ही क्यों लगाया गया। सबसे पहले शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शिक्षक चोर है। आज 5 लाख शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में, सिर्फ 2 शिक्षकों ने डमी शिक्षक रख दिए तो आपको सारे शिक्षक चोर नजर आ गए। जबकि मंत्रालय के बैठे हुए अधिकारी, वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारी खूब मक्कारियाँ कर रहे हैं, उन पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम शिक्षकों को आप समाज में बदनाम कर रहे हैं, इसका आक्रोश है हम लोगों पे और हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि आपको लागू करना है तो आप अन्य अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कार्य करने पर उसे अर्जित अवकाश की पात्रता दी जाए। मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के अंदर ये अटेंडेंस लगाई जाए। इंटरनेट के जो इसके अंदर इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी मोबाइल में, उसका अलग से कर्मचारियों को भत्ता दिया जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस के कारण जो टीचर रहेगा वह घबराहट में रहेगा, हाय बाप में रहेगा, जिससे कहीं उसकी दुर्घटना, अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो उसका क्या प्रावधान रहेगा। यदि किसी वक्त अपने गंतव्य तक जाने के लिए यदि बीच में उसका वाहन खराब हो जाता है, वह 15 मिनट विलंब से स्कूल में रहेगा, किंतु उसके बाद भी उसके आधे दिन की तनख्वाह का प्रावधान है। इसके लिए क्या प्रावधान करेंगे गवर्नमेंट। हम ऐसी विभिन्न मांगों को, 15 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है, किंतु ये जो उच्च अधिकारी है ये 4 कमरों के अंदर बैठकर, चाक चौबंद एसी रूमों में बैठकर ऐसी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जिसे व्यवहारिक तौर पर विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। में जो शासन के नियम है उनका पालन करना अनिवार्य है और मुझे लगता है इसमें किसी तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस कलेक्ट्रेट में भी लागू की है, कई अन्य जगहों पर लागू हुई है। ई ऑफिस की व्यवस्था भी शासन के सभी ऑफिसेज में प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है कि इसका विरोध पूरी तरीके से गलत है और शासन के जो भी निर्देश उनका पालन करना चाहिए। शासन के इसमें जो भी निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।